का छोरा, जाटा का छोरा, जाटा का छोरा। अपनी तो एक ही प्रीत है अपने को इसमें लीडर में सिलेक्टेड होना, क्योंकि डर के आगे जीत है। ना तेरा भरया बाले गणे आओ मराड़ा राज्य कदे भी कलम कल्ली में बासु जाट हरियाणे का प्यार था हम ही भर लूंगा। तरुण 3-5 मत करिए नहीं तो गोड्डा तड़ा धर लूंगा। मैं मानवीर को बोलन दिया तरुण खन्ना पानीपत च आया कल्ला है पर जाएगा मेरे वर्गे 5-6 दे नाल। कोई तमीज वगैरह सीखी नहीं तुमने मनमोहन सिंह? जिन्नी किसी सिखाई सी उस तो ज़्यादा सीखी। हाँ जिन्नी किसी ने सिखाई सी उस तो ज़्यादा सीखी, पर लोग तमीज वाले ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। मनमोहन अपने आप में एक लाइन डिस्क्राइब कर, एक अच्छा लड़का है कि बुरा लड़का है? मैं बड़ा ज़्यादा बुरा लड़का। तेरे को लड़कियों में इंटरेस्ट है अभी कोई? लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। 12th क्लास में था, एक लड़की लगी थी अच्छी, अच्छा तो उसको मैंने प्रपोज कर दिया बाहर। अगले दिन जाके प्रिंसिपल को बोल दिया अगर प्रेयर में ही। प्रिंसिपल ने बाल फाड़ के बट शर्ट वट फाड़ के घर पे भगा दिया। उस दिन बाद स्कूल में ही नहीं गया, सीधा एग्जाम देने गया था। तेनू पता है इत्थे ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਆਂਦੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੂਕ ਮਾਰਨਗੇ 4 ਕਦਮ ਤੋਂ ਉੜ ਕੇ ਡਿੱਗੇਗਾ ਹੈ। क्यों इतने आया? किसी ने जबरदस्ती भेजा इतने? नहीं सर, आप पे आया तू? ये मेरा शौक है। तेरा शौक है मार खान दा? हाँ जी। राकेश अगर तेरी किसी से लड़ाई हो जाए यस सर, उसका कान खा जाएगा? खा जाऊंगा सर। सबसे शर्मनाक बात क्या है तुम्हारी लाइफ की? एक बार मैंने किसी औरत को वजह से पकड़ा था सर। क्या? किसी औरत को पकड़ा है सर। तुम्हारी क्या औकात है दुनिया में? तुमने ऐसा कौन सी किसी की है? क्या तुमने झंडे गाड़ लिए? What the you done in your life? दलवीर हाँ जी। तू नहीं जी, प्रूफ करके हाँ जी। मैं तेरे को ये पूछा कि नहीं, हाँ या नहीं कल कर। मैंने तेरे को क्या मैंने प्रूव करके बता? मैं पूछा बोल। नहीं पूछा कि नहीं पूछा। मैं तेरे को सवाल कुछ भी पूछ सकना। अगर प्रॉब्लम है तो जाओ, अगर नहीं है तो इतने खड़े होकर मेरे सवालों का जवाब दो। समझ गए हो? हाँ उन मैनू दसो कि तुसी के नहीं, तुसी क्या नहीं, बस उन मेरे अगले सवाल का इंतजार करो। इतने यह कहने की लोड़ नहीं है कि मैं प्रूव करके दिखावा कि नहीं। तुसी इतने लिखे यस आई एम, दिखाओ इतने लिखे दलबीर सेज यस आई एम। ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ? नहीं जी। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ? दोस्त ने भरिया सी जी। मैं ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ? सर मैं करनाल गया सी, ਉੱਥੋਂ मैं आ नहीं सकिया ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ मैं। ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਇੱਥੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਸੰਦੀਪ ਤੁਸੀਂ ਦਲਬੀਰ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਸੀ? ਇੱਕ ਗਾਇ ਹੋਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਭਰਿਆ ਸੀ ਫਾਰਮ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਭਰ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਭਰਨਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੰਦੀਪ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਯਸ ਸਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ? ਯਸ ਸਰ। ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ? ਕੀਤਾ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਫਾਰਮ। ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਯਸ ਸਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿਆਂ? ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ ਅੱਗੇ? इट्स माई फॉल्ट अगर मेरे से ये इग्नोरेंस हुई है तो आई विल बियर दैट। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਲਬੀਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਆਂ? नो सर, अगर दलबीर ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤੀ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ। ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਮੈਂ ਬੀਅਰ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿਆਂ? इट्स अप टू कर सकते हो सर। ठीक है संदीप, ਤੁਸੀਂ ਬਾਤ ਕਰੋ। थैंक यू। ਚਲੋ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਦਲਬੀਰ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਪਲ ਕਿਹੜਾ ਰਿਹਾ? ਮੇਰਾ ਅਫੇਅਰ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ। ਚੱਲ ਜਾ। गुड इवनिंग सर। ਕੀ ਹਾਲ ਵੀਰ? ਵਧੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਬੁਰਾ ਹੈ ਯਾਰ। ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਨੀਪਤ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਯਾਰ ਅੱਛੇ। ਬਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਪਾਨੀਪਤ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ? ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ?
मैं चैलेंज कर रहे हैं भाई, पानीपत के गबरूआनू में चैलेंज कर रहे हैं। प्लीज़ अगर आप लोगों को लगता है आप निडर में पार्टिसिपेट करके इस शो को जीत सकते हैं तो अपने घर में बैठकर देखिए मत, यहाँ पर आइए और मेरे सामने अपनी बात रखिए। नहीं तो फिर मैं यही कहूँगा भाई अगले साल से पानीपत नहीं आते हैं, बाकी शहरों में जाते हैं, कुरुक्षेत्र में जाते हैं, हिसार में जाते हैं, फरीदाबाद जाते हैं, हरियाणा में और भी बड़े बड़े शहर हैं। कोई नहीं सर, ਹੁਣ मैं आ गया डेफिनेटली ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। की करते हो तुसी? मैं बीटेक कर रहा हूँ। आगे जाके एक्टिंग भी करना चाहते हो? एक्चुअली अपने प्रोफेशन ठीक है, ਅਸੀਂ इंजीनियरिंग करांगे, अच्छा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनांगे लाइफ अच्छे। ਵਿੱਚ फेमस नहीं होना चाहते एक्टर बन के? अच्छा सर ਇਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਕਿ ਐਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਐਕਟਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਆ। कौन कौन? स्पोर्ट्स, एक्टिंग ते पॉलिटिक्स छोड़ के और किहड़े बंदे फेमस होंगे? ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। एक्ट्रेस नाल ब्याह कर लेता है इस करके फेमस हो गया। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। कोई कदे एग्जाम्पल लेना। ਨਹੀਂ ਸਰ ਐਦਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਟੈਲੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਗੂਗਲ ਬਣਾਈ ਹੈ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, 18 ਸਾਲ 'ਚ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਅਡਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਬਣਾਤੀ ਉਹਨੇ, ਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾ ਉਹਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਫੇਮਸ ਹੈ। तो कभी कोई एडवेंचर स्पोर्ट या एक्टिविटी कीता है? ਬਹੁਤ। किस तरह? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਖਿਲਾੜੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਤਕਾ ਦੇਖਿਆ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇਖਿਆ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਖੇਡਿਆ ਹਾਂ। गतका? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ, ਡਾਂਗਾ, ਫਰੀਆਂ, ਭਾਲੇ, ਆਰੇ, ਚੱਕਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਟੂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ 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 ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਸਰ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਆ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਬਟ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਏ ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਲੋਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 500 ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਖਾਦੇ ਪੀਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਅਮਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਤਾਂ ਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਨਾਲ ਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਬੁੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਬੁੱਕ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਫੋਟੋ ਅਗਰ ਕਵਰ 'ਚ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਵਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ 2-4 ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਤਨਾ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਮਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। प्रीति, यस सर। कौन से जानवर से डर लगता है सबसे ज़्यादा? डॉग। कुत्ते से? या फिर तुम तो सड़कों पे चल ही नहीं पाती होगी। नहीं नहीं इतना नहीं डरती हूँ, ऐसे तो भगा भी देती हूँ। सांप से डर लगता है? कभी देखा नहीं, मतलब ऐसा अगर हुआ सांप नहीं। सामने आ जाए तो क्या करेगी? कुछ नहीं, उसे कोशिश करूँगी भगाऊँ। मान ले मैं कहूँ कि उठाकर मेरे पास ले आएगी? हाँ ट्राई कर सकती हूँ। छिपकली को? छिपकली को भी हाँ। उठा लेगी। प्रीति, तुमने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा बहादुरी का काम क्या किया है? बहादुरी का? मैं अभी फ़िलहाल पढ़ रही हूँ। इसलिए बहादुरी के लिए टाइम नहीं मिलता अभी। अभी टाइम नहीं मिल पाया है। कभी एग्ज़ाम में चीटिंग की है? थोड़ी बहुत। पकड़ी नहीं गई कभी? पकड़ी नहीं गई। डर लगता है? डर नहीं। चीटिंग करते हुए डर नहीं लगता? उस टाइम क्या डरना, उस टाइम क्या डरना, वो तो माइनर से मिस्टेक होती तभी तो चीटिंग करता अगर है ना। टीचर ने पकड़ लिया और एग्ज़ाम में फेल करवा दिया तो डर नहीं इतनी बड़ी लगेगा? चीटिंग नहीं मैं करूँगी कभी भी। इतनी बड़ी क्या चीटिंग? तो चाहे 1 नंबर की करो चाहे 20 नंबर की, चीटिंग तो चीटिंग होती है, तो डर नहीं लगता? प्रीति, हमारे शो में तुम्हें अगर ले जाता हूँ मैं तो तुम बहुत मार खाओगी वहाँ पे। कोई बात नहीं, डर नहीं लगता, मैं भी मार दूँगी। तुम भी मार दोगी? तुम मार पाओगी नहीं जिनको मैं लेकर जाने वाला हूँ। नहीं नहीं मैं मार पाऊँगी, आप लेकर देखो। कभी लड़कों से भी लड़ाई हुई है? हाँ मेरे फ्रेंड्स। पीट दिया लड़कों को? हाँ पीट देती हूँ। हरियाणा के लड़कों को पीट दिया तुमने? हरियाणा की है मैं, हरियाणा में हूँ तो हरियाणा के लड़कों को ही पीटूंगी वही ना। कह रहा हूँ, यहाँ के लड़के पिट जाते तुमसे? पिट जाते हैं। कुछ बोलते नहीं आगे से? बोलते रहे, मैं कौन सा कम हूँ। है नहीं, मतलब वो आगे से मारने की कोशिश नहीं करते? कोशिश करते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं, लड़ते हुए अपने आप एक बार लड़ाई करा कर देख लेना। तुम्हें यहाँ पर कई गेम्स ऐसे भी होंगे जहाँ पे लड़कों के साथ में भी कम्पीट करना पड़ेगा। कर लोगी? बिल्कुल, तभी तो हूँ, हाँ यही सोच कर आई हूँ। तुमने वो लड़कों के साइज देखे क्या है? कोई बात नहीं, मैं भी छुटकी से दिखती हूँ, छुटकी से कहीं भी फिट हो जाऊँगी, सब अपने आप एडजस्ट कर लूँगी। उठा के जेब में डाल लेंगे? इतनी छोटी भी नहीं हूँ। अच्छा, थैंक यू प्रीति।
ਫਿਰ ਉਸ ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਵਰਿਟ ਹੌਬੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਫੇਵਰੇਟ ਹੌਬੀ ਮੇਰੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ। ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ? ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਮੈਂ ਗੱਤਕਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਸਟੰਟ ਕਰਦਾ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਲੇਟ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਮੇਰੇ ਬਾਈਕ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਕਾਫੀ ਕਰ ਲਈਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕਮਾ ਲਈਆਂ, 10-10 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਫਾਈਟ ਕਰ ਲਈਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। 10-10 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰ ਲਈਦੀ ਹੈ? ਫਾਈਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸਲੀ 'ਚ? ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ, ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੋਖਲੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? ਖੋਖਲੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ, ਖੋਖਲੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਰੀਦਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਜੂਆਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇਣਾ ਜਾਓ, ਬਾਜੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜੇ, ਤੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪੂਰਾ ਬਹੁਤ ਰੱਜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਹਰ ਵੇਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਰੋਬਿਨ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜੇ ਢਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਰਾਓ ਸਰ, ਕਿਹੜਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਓਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਰ, ਤੈਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਗਾ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲਓ ਸਰ, ਜਾਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਮੇਰੀ ਹਾਰ ਹੈ, ਹਾਰ ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਕੇ ਬੰਦਾ ਖੜਦਾ ਏ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਖੜ ਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਕਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂ। ਰੋਬਿਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਐਡਵੈਂਚਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਪੇਂਡੂ ਬੰਦੇ ਸਰ, ਖੇਤੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਵੇਲ ਮਿਲਦੀ, ਐਡਵੈਂਚਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਬਸ ਪੂਰੇ ਜੀ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ, ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਐਤਕੀ ਮੁੰਡੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਆਇਆ, ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਚੱਲਿਆ, ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਾ ਇੱਥੇ। ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਹੈਗਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਵੀ, ਅਗਲੇ ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਏ, ਤੂੰ ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਰੱਖੀਏ। ਰੱਖੀ ਸਰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਓ ਸਰ, ਇੰਨੇ ਦੂਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਾਣ ਰੱਖਿਓ। ਚੱਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ, ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। चाहता हूँ कि मेरी सिलेक्शन यहाँ पे हो, क्योंकि मेरे में गट्स है, टास्क है, यूनिटी है, माइंड गेम है, जो चीज़ यहाँ चाहिए वो मैं यहाँ पे इजीली कर सकता हूँ, और अपने आप को मैं प्रूफ भी करके दिखाऊंगा जजमेंट के सामने, जीडी राउंड में, ऑल ट्रांसपोर्ट कंसर्न में, जो भी अगर मुझे फाड़नी पड़ेगी इसकी फाड़ भी दूंगा। हाँ नीरज, यस, फट रही है? नीरज माइक को मुंह के पास रख के बोल, नहीं तो मेरे को बड़ी जल्दी 1 सेकंड लगता है मुझे ओपिनियन बनाने में कि तेरी फट रही है। जल्दी से, या तो दोस्त बना या दुश्मन बना मुझे। फ्रेंड। हाँ तो जल्दी से बता कैसे बनाएगा मुझे दोस्त? फ्रेंड आपको ऐसे बनाओगे, सिंपली है जेब कि से हाथ निकाल पहले। सिंपली बात है कि जो भी आपके सवाल क्वेश्चन पुट है यहाँ पे, जो भी आप पूछोगे उनका रेडी सही उनका। और अगर मैं दुश्मनी निभाना चाहूँ तो वेलकम। वेलकम? यस। मुझसे दुश्मनी लेगा? यस यस। मैं क्या करूँगा तुझे मालूम है? मैं तुझे शो से निकालूंगा नहीं, फिर शो में ले जाऊंगा और वहाँ पे इतना तड़पाऊंगा कि पूरे 3 महीने तक रखूंगा, फाइनल तक वहाँ जीतने भी नहीं। कोई बात नहीं सर, अगर लीडर में आया हूँ तो कुछ करने के लिए आया हूँ, अपना 100% देने आया हूँ। डरने आया होता तो मैं आज यहाँ ना खड़ा होता। क्या करता है? छोटे मोटे शोज़, इवेंट शोज़, मॉडलिंग शोज़ ही करवाता हूँ चंडीगढ़ में अपना। करवाते हो कि करते हो? करवाता हूँ। अच्छा, इवेंट मैनेजर हो? यस यस। आगे क्या करने का इरादा है अगर मैं इस शो में ले जाता हूँ तुम्हारे को? तो मुझे दिखाना है, कुछ करके दिखाना है। कोई ये नहीं कि मेरे में कोई ओवरबोर्ड कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस है। करने और कहने में बहुत फ़र्क होता है। मैं करने में ज़्यादा शाह रखता हूँ, ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, सिर्फ कॉन्फिडेंस बोल रहा है मेरा ये। इस शो को जीतने के लिए तो कुछ भी कर सकता है। मैं बोलूँ कि हाँ कुछ भी कर सकता हूँ, और आप मुझे बोलो कि एक थंब पे डिप्स करके दे, कुछ मार, तो वो तो एवरीथिंग अगर जब टाइम आएगा, जब करना पड़ेगा तो कर सकता हूँ मैं। थैंक यू। थैंक यू सर। तूने कभी चोरी की थी? यस सर। क्या चोरी किया, कब किया? सर मैं जब 6th क्लास में था तो मेरे एक दोस्त का जन्मदिन था, मुझे उसी दिन पता लगा, मैं स्कूल में गया
वो मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त था, उसको गिफ्ट देने के लिए मैंने चोरी की थी। ऐसा झूठ जो कभी पकड़ा ना गया हो। सर मैं अमीर हूँ, ये मैंने 12th तक अपने दोस्तों को बोला, लेकिन मैं कभी भी पकड़ा नहीं गया 12th तक। तुमने ये बोला कि मैं बहुत अमीर हूँ? हाँ। तुम थे नहीं अमीर? नहीं। तुम्हें लगता है अमीर बोलने से लोग ज़्यादा दोस्त बनते हैं? नहीं सर, वो कुछ बात ही ऐसी थी। क्या बात थी, बताओ आज। सर मैं मतलब जाट जाति से संपर्क करता हूँ, और हमारे जितने भी जाट भाई है सभी के किले बिक चुके हैं 2.5-3 करोड़ के। एक किला 2.5-3 करोड़ का है। हमारे भी 7 किले हैं, जिसमें से 3 बिक गए थे, लेकिन वो 30-30 लाख के थे। तो मतलब ऐसी बात चली हुई थी कि किसके कितने लाख रुपए, कितने करोड़ के किले बिके हैं। तो मैंने भी अपना 3 करोड़ का एक किला बता दिया था, जिससे मैं मतलब क्लास में सबसे अमीर हो गया। आज जब पता चल गया सबको तो? नहीं, अब तो 12th पास हो गया, मैं स्कूल छोड़ के आ गया। आज अपने दोस्तों को बोल टीवी पे क्या मैं झूठ बोलता था, और वो बहुत फुकरी बात थी मेरी जो मैं तुम लोगों को इस बात के लिए झूठ बोलता था। बता सबको, बता आज, कबूल कर कबूल। नहीं सर। क्यों? अब तो बिक जाएंगे 1 महीने के अंदर। अब कितने का बिकेगा किला? 3 करोड़ का। 3 करोड़ का? तो अब तो अमीर वाकई में हो जाएगा। तो ये कबूल कर कि पहले झूठ बोलता था फुकराबंती की वजह से, अब वाकई में बिक जाएंगे, अब वाकई में अमीर हो जाएंगे। ये बोल। मेरे का ध्यान 12th क्लास में मैंने अपने सभी दोस्तों से ये बोला कि मेरे 3 करोड़ का एक किला बिका हुआ है, लेकिन उस टाइम पे मेरा 34 लाख का एक किला बिका हुआ था, ये मैंने झूठ बोला था। लेकिन अभी 1 महीने के बाद मेरा 3 करोड़ का एक किला बिकेगा, जिससे मैं आप सभी से अमीर हो जाऊँगा। क्या करना क्या चाहता है लाइफ में? बस किले से जो पैसा आएगा उससे ब्याज खाएगा? नहीं सर, अब कुछ नहीं, मतलब इस तरह की मेरी कोई थिंकिंग नहीं है। मैं मतलब एक ही लड़का हूँ अपने माँ बाप के, और मेरे पापा ने ये बोला कि कुछ करके दिखा, इसलिए मतलब जो भी इस तरह के होते हैं मैं वो काम करता हूँ। गांव में भी मेरा इसी तरह से नाम है, और इसलिए मैं अब लीडर सीजन 2 में आकर अपने गांव का नाम रोशन करना। हमारे पास में क्यों आए हो? कुछ करके दिखाना है सर, गांव का नाम रोशन करके दिखाना और कुछ करके दिखाना। ये जमीन में मुक्का मार के पानी निकाल लोगे? मुक्का मार दूंगा पानी तो फिर जब तुम वो नहीं मुक्का मार के जमीन तोड़ दोगे? नहीं, मुक्का मार सकता हूँ, अपना हाथ तोड़ लूंगा। हाथ तोड़ सकते, तो वो नहीं कर सकते जो मैं कह सकता हूँ। मैं बहुत आसानी से ज़मीन तोड़ सकता हूँ, मुझे 2 सेकंड लगेंगे। हाँ सर, आप कुछ भी मार के क्रेन बुलवा के तोड़ सकते हो। हाँ, तो फिर तो अकल से काम मैं कर ले सकता हूँ। हाँ। लेकिन तुम वो नहीं कर सकते जो मैं कह सकता हूँ, तो इसलिए ये मत कहो कि जो आप कहोगे मैं वो कर दूंगा। मैं तुम्हें कोई इम्पॉसिबल सा काम करने को कहूँगा तो वो तुम नहीं कर पाओगे। हाँ सर। थैंक यू दानवीर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग क्षितिज। यस सर। अपनी खुद ਦੀ सॉफ्टवेयर कंपनी बनाना चाहना भाई? ऑब्वियसली आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ਤੁਸੀਂ यूएसए जाना चाहते हो? यस। इंडिया नहीं रहना चाहते? नहीं, एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ से फर्दर स्टडीज़ करूँ, फिर रिटर्न करके मैं अपनी एक सॉफ्टवेयर कंपनी लॉन्च करूँ और टू बिल्ड अच्छे सॉफ्टवेयर बनाऊँ। निडर जैसे शो में हिस्सा लेने का कैसे सूझा? मेरी कैपेबिलिटीज़ अकॉर्डिंग टू मी वो आपके शो के लिए बेस्ट है। क्या आपकी कैपेबिलिटीज़? एक तो फिजिकली अच्छा तो मैटर करता ही करता है, यू मस्ट बी मेंटली स्ट्रांग, मेंटली भी स्ट्रांग होना चाहिए बंदा। मैं डिप्लोमेट काइंड ऑफ पर्सन हूँ जो कर सकता है। मेरी परसेप्शन के अकॉर्डिंग वही बंदा आजकल कामयाब होता है जो डिप्लोमेट हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा कभी भी कामयाब नहीं होता। यार हमारे जो फाइनल राउंड होते हैं ना, 2-1-3 जो राउंड होते हैं, उनमें तो तेरी वाकई में काफ़ी चल जाएगी। फिजिकली भी स्ट्रांग हूँ मैं, ठीक है कि आई कैन डू टास्क ईजीली, नॉट ईजीली लेकिन आई विल गिव माई बेस्ट। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि हमारे जो फाइनल 2 राउंड होंगे ना, यस सर, उनमें तो तेरी बल्ले बल्ले। सर शुरुआत में भी मैं बेस्ट, शुरुआत ही तो टिक नहीं पाएगा सर। थिंग इज दैट मैं अपना 100% दूंगा। 100%? या। नाइस मीटिंग यू क्षितिज। थैंक यू सर। क्यों नाराज कर दिया अपनी महिला मित्र को तुमने? ऐसे ही नाराज होगी जी। लड़कियों का अजीब सा हिसाब नहीं है वैसे? ये तो मैं भी नहीं समझ पाया। कभी भी नाराज हो जाती हैं, मान भी जाती हैं। किस बात पे मानती हैं, किस बात पे नाराज होती हैं, कभी समझ नहीं आया। हाँ ये तो बात है जी। लेकिन उनके बगैर गुजारा भी नहीं। बिल्कुल। पागलपन की हद तक जाकर क्या काम किया? शादी। क्योंकि जब आदमी पागल हो जाता है तब शादी करता है। तो अभी बीवी से डर नहीं लगता? बीवी से डर नहीं लगता, तभी तो यहाँ पे हूँ। भाई तू बड़ा निडर आदमी है जो वाकई बीवी से नहीं डरता। आदत क्या है तुम्हारी, क्या हॉबीज़ क्या हैं? समय खराब करना। यहाँ पे आके एक्टिंग भी करना चाहोगे आगे? एक्टिंग तो हो ही जाती है, किसी भी देख लो आजकल कोई भी प्रोग्राम है उसमें एक्टिंग तो चलती ही है। कुछ भी ऐसा कर दो जो ना करने लायक हो, वो एक्टर बन जाता है। कुलदीप इस शो में अगर आगे जाता है तो वो फेमस होने के लिए क्या करेगा? गालियाँ बकेगा? कुछ भी कर सकते हैं जी। गालियाँ तो बकना वैसे तो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी फेमस होने के लिए तो आदमी कुछ भी कर सकता है। कुछ भी करोगे?
थैंक यू कुलदीप। मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश की, बाकी उनके ऊपर है उनका कैसा दिमाग है। कर भी पाएंगे, मेरी बातों को समझ पाएंगे तो ज़रूर करेंगे, नहीं समझ पाएंगे तो उनका अपना दिमाग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रवि। तुम्हारे बारे में सब ये सोचते हैं तुम मॉडलिंग के लिए पैदा हुए थे। यस सर, अभी लेटेस्ट ऐसा वो सोचने लगे हैं, पहले मेरे बारे में सोचते नहीं थे कुछ। आपकी ज़िंदगी का सबसे शर्मनाक पल क्या रहा है? मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड की गर्लफ्रेंड, हम दोनों साथ में डिस्क में गए थे और वहाँ काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने ड्रिंक कर रखी थी और वैसे ही मैं फ्लैट लेके रहता हूँ। बेसिकली मेरा होम टाउन करनाल है, तो काफ़ी लेट हो गए थे हम लोग, तो हमने सोचा कि साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं मेरे फ्लैट पे। और आफ्टर दैट कि हम लोग के बीच में होकर फाइन वगैरह सब कुछ हुआ और नेक्स्ट डे हमारा अपना रिलेशन आगे नहीं बढ़ा सकते थे किसी भी कीमत पे। तो मुझे इस बात काफ़ी ज़्यादा फील हुई है बात मेरे को कि किसी लड़के के साथ मैंने ऐसा किया और उसके बाद मेरे को उसको छोड़ना पड़ेगा। अदरवाइज तुम लंगोट के बड़े पक्के हो किसी लड़की के साथ? नहीं सर, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, लंगोट को कोई पक्का नहीं होता यहाँ पे। तो हम लोगों ने दोनों ने ड्रिंक कर रखी थी तो डेट्स वाई थोड़ा बहुत हो गया था। ये शो में आए हो क्योंकि आगे मॉडलिंग में हेल्प मिल सकती है? डेफिनेटली सर, मेरे पास एक कुछ रहेगा कुछ बताने वास्ते। अगर आगे मैं किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता हूँ तो मेरे पास काफ़ी अच्छा स्कोप रहेगा इस शो के बारे में बताने का मेरे को। थैंक यू रवि। तेरे आने वाला शो होर वधिया हो सकता है कि? बिल्कुल सर। कितना? सर मैंने अभी मार्शल आर्ट के सर लगभग सभी कर चुका हूँ, स्ट्रीम्स में जा चुका हूँ मार्शल आर्ट्स के। सानू कुछ किक्स विक्स करके दिखाना अपनी। सर अभी फ़िलहाल मैं बॉक्सिंग कर रहा हूँ सर। बॉक्सिंग कर रहे हो? अभी मार्शल आर्ट्स नहीं कर रहे हो? नहीं सर, बॉक्सिंग में सर मैंने डिस्ट्रिक्ट क्लियर कर लिया, स्टेट्स खेला था, स्टेट में सर मेरा ब्रॉन्ज आ गया था। किस वेट कैटेगरी में खेलते हो? सर मेरा बैंटम है। बैंटम में? चल हमें कुछ थोड़ी बॉक्सिंग करके दिखा अभी। सर बॉक्सिंग अपोनेंट। शैडो बॉक्सिंग जानता है क्या होता है? शैडो सर। हाँ तो शैडो बॉक्सिंग कर अभी। वो कैमरा मेरा है तो तुझे जो करना है ना इधर कर, तेरी दुकान यहाँ पे। हाँ अभी इस कैमरा के सामने मत आइए। चलो थैंक यू सो मच। वरुण कहाँ के रहने वाले हो? जी मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, मोगा से, बट हम शिफ्ट कर गए हरियाणा में। आप फेमस होना चाहते हो? बिल्कुल सर। कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग का कोर्स करने के बाद आप एक्टर भी बनना चाहते हो? बिल्कुल सर, वो जस्ट कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग का कोर्स था, वो मेरे पेरेंट्स की चाह थी कि मैं करूँ एक बार, बट मेरा कोई खास इंटरेस्ट नहीं था उसके अंदर। निडर में आने का क्या रीज़न है? मैं आपको सही बताना चाहूँ तो सर मेरे जो पेरेंट्स हैं या फिर मेरे फ्रेंड्स हैं, एक्चुअली पेरेंट्स की कहना चाहता हूँ सही से, तो उन्होंने आज तक मुझे इतना सपोर्ट नहीं किया है, उन्होंने आज तक मुझे इतना सपोर्ट नहीं किया है, ना इतना अप्रिशिएट किया किसी चीज़ में भी। देखो निडर एक ऐसा, सी यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग वरुण, आप पढ़े लिखे आदमी हो। निडर इस तरह का शो है जहाँ पे कि मैं सिर्फ आदमी के दमखम को नहीं देखता हूँ, उसकी पर्सनालिटी देखता हूँ, द वे ही प्रेजेंट्स हिमसेल्फ, द वे ही कैरीज हिमसेल्फ। अब वहाँ से लेके यहाँ तक जो चल कर आते हो, सब एक एक चीज़ को मैं आप में नोटिस करता हूँ। आप मेरे सामने कैसे खड़े हो, आपका पोस्चर मैं बहुत ध्यान से देख रहा हूँ, आपके मुंह से जो वर्ड्स निकल रहे हैं, कौन से वर्ड्स का आपकी चॉइस है, सिलेक्शन क्या है आपके वर्ड्स का, मैं वो नोटिस करता हूँ। वो किस कॉन्फिडेंस से मुंह से निकलते हैं मैं उसको ध्यान देता हूँ। ओके। यू ऑल्सो नो दिस वेरी वेल कि आपकी बॉडी बहुत अच्छी नहीं है, यू हैव अ डिसेंट फेस, लेकिन उसमें आपका कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है। मेरा कंट्रीब्यूशन है सर। आपका क्या कंट्रीब्यूशन? मेरा कंट्रीब्यूशन ये है सर कि आज से 2 साल पहले मैं बिल्कुल पतला होता था। नहीं वरुण, अगेन आप समझ नहीं रहे हो। जैसे दिखते हो, आपकी जो शक्ल है भगवान ने आपको दी है, आपकी नाक, आपके होंठ, आपके गाल, आपका मुंह, ये सब चीज़ें जो है इसमें आपका कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है। आप कितने भी पतले रहते हो, शक्ल तो आपकी यही रहेगी। शक्ल भी मेरी सर चेंज हुई है क्योंकि बच्चे तेरी शक्ल इतनी ज़्यादा नहीं बदलेगी, तेरी शक्ल वही है, थोड़ी बहुत उन्हें से किसी होगी, तेरे को ऐसा लग रहा होगा। अभी मेरी बात समझ, मैं एक आदमी के शिद्दत को, उसके पैशन को कैसे देखूंगा? तेरे में क्या पैशन है मुझे बता। तुझे मम्मी डैडी ने कहा जाके कंप्यूटर नेटवर्किंग का कोर्स कर ले, तूने कर लिया। तेरा पैशन था? नहीं। तेरे को मैं किस तरीके से मानूं कि हाँ इस आदमी में किसी चीज़ का पैशन है? तेरे में किसी चीज़ का पैशन तो मुझे दिखता नहीं है। तू बॉडी बनाना नहीं चाहता। बॉडी बनाना नहीं चाहता, ये किसने कहा? बट तेरे को देख के तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा। नहीं लगता ना सर। 2 साल पहले या फिर 1.5 साल पहले मैं बिल्कुल पतला था। ये भी मैं अपनी ही मेहनत पे हुआ हूँ, बिना जिम गए। मैं यहाँ तक कि जिम वास्ते भी मेरे पेरेंट्स मुझे इतना अप्रिशिएट नहीं करते थे कि मैं जिम भी अपने पैसों से मैं वरुण मैं मुंबई में रहता हूँ। वहाँ पे ना जो सबसे ज़्यादा जिम चलते होते हैं भैया जिम। भैया जिम में ना 70 रुपये महीना देते हैं। मेरे को लगता है तू 70 रुपये महीना तो दे लेते।
तेरे पेरेंट्स तुझे इतना तो नहीं कहेंगे कि 70 रुपये महीना कहाँ पर खर्च कर रहा है, इतना तो पूछेंगे नहीं। बट सर ठीक है, तू 70 रुपये वाले जिम तो तुझे दिल्ली में भी मिल जाएंगे। ठीक है, तू वहाँ पे सेंटर में जाके अपनी बॉडी नहीं बना सकता क्या? कहीं तेरा पैशन कहीं दिख ही नहीं रहा है। तेरी पूरी पर्सनैलिटी के अंदर सिर्फ एक चीज़ दिख रही है, अपॉर्चुनिस्ट। तुझे एक अपॉर्चुनिटी चाहिए कि बस मैं यहाँ पर आऊँ, मेरे को ये लोग टीवी पर दिखाएं और उसके बाद में मैं जाकर और 4 लोगों को मैं निडर शो में आया था, अभी आप लोग मुझे कुछ काम। ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं अपने अंदर से जो मेरा साहस है मैं वो भी दिखाना चाहता हूँ, प्रूव करना चाहता हूँ जो अपने मम्मी डैडी को कि हाँ मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ। इस वक्त मैं यहाँ पे भी खड़ा हूँ, उन्हें नहीं पता है अभी तक पेरेंट्स को। वो तो यार सुबह तो तेरे को भी नहीं पता तू अंदर आएगा कि नहीं आएगा। जब तू यहाँ पे आया था तुझे पता था कि अंदर आ जाएगा? वो तो तेरा बाद में सिलेक्शन हुआ, तू यहाँ के खड़ा हो गया तो पेरेंट्स को क्या बताएगा तू इसमें? अपने साथ में नेगेटिविटी रखनी नहीं चाहिए, पॉजिटिव चीज़ों को अपने साथ में रखो। ठीक है, तो पॉजिटिव चीज़ यही है तेरे पास में, तू यहाँ से ओनली यू कैन गो हायर। यहाँ से नीचे जाने के लिए कुछ है नहीं, बिकॉज यू स्टिल हैवंट डन एनीथिंग इन लाइफ। ठीक है, अभी तू जो भी करना चाहता है ना लाइफ में, उसे पॉजिटिव, उसे प्लस कर, जो भी करता है प्लस कर। आज मैंने ये किया, आज ये प्लस, आज ये किया, आज ये प्लस करता रहे। तुझे जिम जाने का मैं तुझे नुस्खा बताता हूँ, तू एक दिन में 20 पुशअप्स कम से कम 50 बार कर। ओके सर। मैथ्स जानता है? बिल्कुल सर। 50 × 20 कितना होता है? 1000। तो एक दिन में 1000 पुशअप्स कर लेगा। ठीक है। हर 10-15-20 मिनट बाद तू 20 पुशअप्स तो कर ही सकता है। करता रहे, दिन भर में 50 बार ही हो जाएंगे। तुझे किसी जिम जाने की जरूरत नहीं है, तेरी बॉडी वर्ल्ड में बेस्ट बॉडीज में से एक होगी। बिल्कुल सर, करूँगा। चलो, थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ, क्या करते हो सर? अभी तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, पहले मॉडलिंग कर रहा था, अभी मैंने ब्रेक दे दिया, थोड़ा फैट आ गया है। फिल्म स्टार बनना चाहते हो? हाँ जी सर। पागलपन की हद तक जाकर कभी कोई काम किया है आपने? यस सर, मैं ट्रेन के नीचे लेटा हूँ सर। चलती ट्रेन के नीचे? उसमें जगह होती है इतनी? दिल होना चाहिए सर लेटने के लिए, मैं कई बार ही लेटा हूँ। और जो ये टावर, जो बिजली के टावर लगते हैं, इस पर मैं ऊपर जाके खड़ा हो जाता हूँ। अभी भी हमारे गांव में लग रहे हैं, मैं उस पर कई बार ही खड़ा हुआ हूँ। क्यों? बस वैसे ही सर, मतलब कि देखने के लिए कि मैं खड़ा हो सकता हूँ या नहीं हो सकता है, दिल है या नहीं है। सांप पाप से डर लगता है? सांप तो पकड़ लेता हूँ सर मैं। सांप की तो मैंने डॉक्यूमेंट्री बना रखी है मोबाइल में, वो मैं लेके नहीं आया, मैं दिखा भी सकता हूँ वो आपको। किसी शेर चीते से डर लगता है? उनके सामने तो अभी नहीं आया हूँ मैं, शेर के सामने सर। कुत्ते वगैरह से किसी चीज़ से डर नहीं लगता है। मैं कुत्ता नहीं कह रहा भाई, शेर कह रहा हूँ। हाँ सर, कुत्ते में शेर में बहुत फर्क होता है। शेर के सामने सर अभी नहीं आया हूँ मैं, आऊँगा तो बिल्कुल ताद वेखी जाओगी। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू शेर। सारी दुनिया एक तरफ, हरियाणा के छोड़े एक तरफ। यार मैं सवाल आज 2-3 लोगों को पूछ चुका हूँ, तेरे को फिर पूछ लेना। हाँ जी। इज गौरव अ गुड बॉय और अ बैड बॉय? गौरव इज अ गुड बॉय सर, ऑनेस्ट है, झूठ घट ही बोलते हैं। साढ़ा पिछले साल शो वेख्या सी? हाँ जी वेख्या ही मैं, ऑडिशन वेख्या ही भाई, सच्ची दसा दे। उन्होंने लगता है उन्होंने जो फाइनलिस्ट जितया उन्होंने हरा सकते सी। भाई मैं फाइनल को नहीं वेख्या, मैं ऑडिशन वेख्या। एक मैमोरेबल मूवमेंट मैं तुहानू दसदा ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਆਡੀਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਐਮਏ ਕਰਦੀ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪੋਇਮ ਸੁਣਾਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੋਇਮ ਸੁਣਾਈ ਟਵਿੰਕਲ ਟਵਿੰਕਲ ਲਿਟਲ ਸਟਾਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਐਮਏ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੋਇਮ ਤੁਸੀਂ ਟਵਿੰਕਲ ਟਵਿੰਕਲ ਸੁਣਾਉਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਓਨੈਸਟਲੀ ਦੱਸਾਂ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਹੈਗੀ ਸੀ 1-2 ਬੈਡ ਬॉयਜ਼ ਟਾਈਪ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਸਪਾਈਸੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੀ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋਣ। ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਭਾਜੀ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਹੜਾ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਗੁੱਡ ਬॉयਜ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੌਕਾ ਪੈਣ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਮੌਕਾ ਪੈਣ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਐਦਾਂ ਥੋੜੀ ਭਾਈ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੀ ਗਾਲਾਂ। ਐਟੀਟਿਊਡ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਏ ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਪਾਈਸੀ ਜੇ ਕੁਝ ਗੌਸਿਪ ਦੇਣ ਸ਼ੋ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੁਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਣ ਸਕਦੇ ਭਾਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੁਰਾ ਬਣ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈਏ। ਸ਼ੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਅਗਰ ਜਾਈਏ ਆ ਨਾ कहने ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰਨਗੇ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾਂ ਕੱਢੇਗਾ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਵੇ। ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਵਿਲ ਗੈਂਗ ਅਪ ਅਗੇਂਸਟ ਯੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਗੌਰਵ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਯਾਰ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ? ਉਹ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਬੁਰਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਬੁਰਾ ਕਰਵਾਏਗਾ ਵੀ ਫਿਰ। तो ये मैं पूछ रहा किस हद तक चला जाएगा? बिल्कुल किसी भी हद तक जा सकते भाजी। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ बुरी या तो माड़ी हद तक करेगा तो फिर ਅਸੀਂ भी आंसर दवांगे। फिर
मेहनत चांस से लिखे मेरी लड़ाइयाँ बहुत हुई ने सच्ची लिखे मैं झूठ नहीं कह रहा वा कितना बुरी तरह जितना चाहना है इस शो ਨੂੰ बुरी तरह बिल्कुल जितना जाने पाजी एक चीज़ जितने आप इन्वॉल्व मेरी एक चीज़ हो रहेगी है मैं एक चीज़ जिंदे हैगा ना 100% हैगा वा ये नहीं कि बात चो यार इधर छाड़ यार नहीं है मैं नहीं एक हैगा तो उनके हैगा वा खत्म चल थैंक यू गौरव इट वाज गुड यार बहुत अच्छा सी फीलिंग गुड देखो भाजी अपना काम करता हूँ वेखो अगे पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव नहीं तो बाकी रब दे हाथ तेरे ना करके मेरे दिल करे तेन ले जावा यार और रोज तेरा नाम बोलने को मिलेगा शैंकी यू आर नेक्स्ट थैंक्स अ लॉट लेकिन शैंकी तेरे को देखने के बाद लग रहा है कि तू फिट नहीं है यार अपनी शर्ट उतार जरा शैंकी भरी जवानी में हल्की सी तोंद लेके घूम रहा शर्म नहीं आती देसी दूसरी इलाज है ना खाना पीना देसी हो जाता है इस वजह से पहन ले शर्ट अभी बनियान में मत चीज से डर लगता है डर वैसे तो मुझे हाइट से लगता है बट मैंने इसको ओवरकम किया हुआ है मैं अपने फ्रेंड के घर गया था उसके घर एयरटेल का एक टावर लगा हुआ है जो उसकी छत से 60 फीट का है और ज़मीन से आई थिंक 120 फीट का है तो उसे मैंने बोला था मुझे हाइट से डर लगता है तो मैं वहाँ एक बार नहीं 2 बार चढ़ा था ताकि मेरा थोड़ा सा डर जो है ओवरकम हो सके लीडर में जाने के लिए क्या क्या करने को तैयार है लीडर में जाने के लिए अब मैं ये कह दूँ कि मैं यहाँ पे आप जो हो गए मैं सब कुछ कर सब यही कहते हैं कि मैं सब कुछ कर लूँगा ये कर लूँगा वो कर लूँगा मगर जब ऑन द स्पॉट टास्क मिलते हैं और उसको कौन बेटर परफॉर्म कर सकता है मेरे हिसाब से जब मैं अगर इफ़ आई गेट द चांस देन आई कैन प्रूव ओवर देयर करता क्या तू मैं वैसे स्टूडेंट हूँ प्लस मैं एंकरिंग करता हूँ कहाँ पे एंकरिंग करता हूँ एंकरिंग प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करता हूँ जितने भी ब्रांड्स होते हैं पॉपुलर ब्रांड्स होते हैं सबके लिए मॉल एक्टिविटीज हमारा ये शो है निडर डर के आगे जीत है हाँ जी ठीक है इसकी एंकरिंग कर अभी तू सड़कों पे निकला हुआ है अभी एक शहर में जिसका नाम पानीपत है हाँ जी अब पानीपत में कल ऑडिशन है ठीक है अभी तुझे लोगों को अट्रैक्ट करना है और लोगों को बताना है कि ये फलां जगह पर ऑडिशन हो रहा है स्काईलार्क रिसॉर्ट में अब तुझे इसकी एंकरिंग करनी है चल कर तू एक चलती फिरती उस पे गाड़ी पर ओके रोड शो नो प्रॉब्स कर भी हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन दिस इज शैंकी कपूर द होस्ट ऑफ योर ब्यूटीफुल इवनिंग वेलकम्स यू ऑल हियर दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम यहाँ पर सब क्यों इकट्ठा हो रहे हैं क्योंकि आज हम यहाँ पर आए हैं निडर के लिए क्योंकि निडर के आपने पंच लाइन तो सुनी होगी डर के आगे जीत है जी हाँ दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपका डर आपके अंदर से निकले तो आइए हमारे पास और अगर आप हमारे पास आएंगे हम आपका डर जो है आपके अंदर से खींच के बाहर भगा देंगे और जो हमारे पास बहुत ही टैलेंटेड जजेस हैं वो आपको यू नो आकर जो भी डर होगा अगर आप कहेंगे मुझे हाइट से डर लगता है तो ऊपर से ही धक्का फेंक देंगे अगर बोलोगे कि मुझे पानी से डर लगता है तो पानी में धक्का फेंक देंगे क्योंकि जब तक खुद ट्राई नहीं करोगे तो डर ऐसे नहीं जाएगा और इसके लिए अगर आपको डायरेक्ट एंट्री चाहिए तो मैं आपसे सिर्फ एक थैंक यू यू कैन आवाज नहीं तेरे मुंह में हेलो सर सीधा खड़ा क्या करता है हाँ कॉलेज में एडमिशन लिया हुआ है सर क्यों क्या करना चाहता कर रहा हूँ सर इंजीनियरिंग तो इंजीनियरिंग करता रहा चुप करके हमारे पास क्यों आया छोड़ दिया इंजीनियरिंग क्यों बस वैसे ही छोड़ दी सर वैसे ही छोड़ दी ऐसी कल को हमारे पास भी एक शेड्यूल करेगा फिर कहेगा वैसे ही छोड़ दिया नहीं मन लग रहा ऐसे निडर भी कहेगा 1 महीने के बाद में यार बहुत आसान है नहीं करना आगे छोड़ दो ऐसे कैसे छोड़ दूंगा सर जैसे इंजीनियरिंग छोड़ दी वो तो बस कोई बात हुई थी सर क्या बात हुई थी लड़ाई हो गई थी सर कॉलेज में तो यहाँ भी लड़ाई हो जाएगी फिर नहीं होगी लड़ाई हो जाएगी तो ये नीडर है गेम है ये तो गेम में होता है ना गेम के पीछे लड़ाई हो गई फिर कोई पीट देगा तेरे को तो क्या करेगा यहाँ पे जितने लड़के को मैं लूँगा सबके सब तेरे को मारने की कोशिश करेंगे क्योंकि तू यहाँ सबसे कमज़ोर दिखेगा 2 लड़के मिल के मारेंगे अकेला मारेंगे मैं कहाँ संभालता फिरूंगा जतिन को जहाँ जहाँ तेरे को अकेला देखेंगे क्योंकि देख क्या होता है गेम में 16-17 मैं लड़के लेकर जाऊँगा पहले राउंड में 16-17 लड़के होंगे 16-17 लड़कियाँ होंगी ठीक है उस 16-17 में से मेरे को 8 छांटने होंगे 8-9 को निकालना होगा तो तेरे जैसे लोगों को सबसे पहले लोग मारना शुरू करेंगे कि इसको मारो इसको तंग करो ये खुद ही घर भागने की करे सर 2 मारेंगे हाँ तो तेरे एक से उनको असर पड़ेगा तेरी एक क्या तेरे 10 से नहीं असर पड़ने वाला वो जैसे सांड है बच्चे मेरी बात समझ रहा है ठीक है सर तू कुछ जोश के साथ में आया मैं उस जज्बे की कदर करता हूँ अब कोई वजन उठाने की टास्क होगी तू कैसे उठाएगा हमारे यहाँ टास्क होती है ट्रैक्टर को खींचना हाथ से तू पहिया के नीचे आ जाएगा तू समझ रहा है एक लेवल तक तो अपनी फिटनेस बनाकर रखो ना ये निडर का मतलब सिर्फ दिल ही नहीं है निडर का मतलब कहीं ना कहीं तो फिजिकल एस्पेक्ट भी आ ही जाएगा ना खेल का
ये क्रिकेट तो है नहीं ना कि हाथ में बल्ला दे दिया एक औजार से खेल रहे हैं हम लोग। औजार नहीं है, यहाँ पे तुम्हारा दिल और तुम्हारे हाथ तुम्हारे औजार हैं। ठीक है, तो जाओ थोड़ा प्रिपेयर हो करो। मुझे कोई ऐसी 3 वजह बता जिससे मैं तुझे ना लेकर जाऊँ। मेरी हाइट थोड़ी छोटी है। अच्छा। और हेल्थ में मैं इतना हेल्थी नहीं हूँ। और थर्ड, तेरे में दिमाग नहीं है। दिमाग नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं होता। यहाँ तो तू बहुत ही कमज़ोर दिमाग का आदमी है या बहुत ही मजबूत दिल का आदमी है, दोनों में से कोई एक चीज़ है तेरे साथ। बता क्या चीज़ है। दिल का सर। दिल का मजबूत है। यस सर। और दिमाग का निहायत ही कमज़ोर है। नहीं सर, इतना भी नहीं हूँ। थोड़ा हूँ, मानता हूँ, लेकिन इतना नहीं हूँ। थोड़ा तेरा थोड़ा बाकियों के लिए बहुत होता है राहुल, यही तो प्रॉब्लम है जो तू समझ नहीं पा रहा है। तू मेरे को क्या लगता है, एक मजबूत दिल और कमज़ोर दिमाग का परफेक्ट संगम जो यहाँ पर उठ कर आ गया है, क्योंकि तेरे उस कमज़ोर दिमाग ने तुझे ये नहीं बताया कि यहाँ पर आके सिर्फ तेरा मजाक उड़ेगा और अगर आगे चला गया तो सिर्फ और सिर्फ पिटाई होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। क्या करेगा अगर तेरी पिटाई होगी तो क्या करेगा, कैसे बचेगा तू? फिलहाल मैं पिटाई होने नहीं दूंगा अपनी। फिलहाल की बात पिटाई होगी तो क्या करेगा? फोड़ दूंगा अगले बंदे को। कैसे फोड़ेगा? इन हाथों से? यस सर, वाई नॉट, बड़ी जान है। ये जान बहुत सारी बड़ी है सर। ये नहीं देखा जाता, शरीर नहीं देखा जाता, अंदर दम होना चाहिए बंदे के। दम है तेरे अंदर? यस सर, वाई नॉट। अगर मैं तेरे को किसी एक बंदे के साथ में यहाँ पंजा लगाने के लिए कहूँ श्योर, और तू हार जाए फिर? नहीं चुप करके चला जाएगा यहाँ से? नहीं। फिर क्या करेगा? मैं हारूंगा ही नहीं। हाँ, अगर हार गया तो मानता हूँ तू नहीं हारेगा, मैं हार गया तो फिर क्या? ठीक है। फिर ठीक है। यस। बस उतनी जान है? जान तो बहुत है सर। फिलहाल फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हारूंगा नहीं, ये मेरे को कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर। जा बैठ जा, तुझे वापस बुलाऊंगा। थैंक यू सर। पवन का तेज झोंका आया तो तू उड़ जाएगा। सर मैं कभी नहीं उड़ूंगा और मैं ऐसा झोंका हूँ जो सबको उड़ा दूंगा। तेरे में दम कम लग रहा है पवन। वैसे मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जी। मैंने एक को बिठाया था, उसको भेजो। कहाँ पर है वो? उसका नाम मैं बताता हूँ, राहुल। भेजो ज़रा राहुल को, उसको हम पवन के सामने खड़ा करते हैं। हाँ राहुल, ये पवन है। तेरे को लगता है तू इसको पंजे में हरा लेगा? हाँ चलो आओ, दोनों यहाँ पे आ जाओ। एक आदमी इधर खड़ा हो, एक उधर खड़ा। तुम उधर से, तुम उधर। एट माई काउंट 1 2 3 चल रहा हूँ। वापस जाओ, दोनों खड़े हो जाओ। क्या हुआ? बस हो गया। हो गया? अभी क्या कहेगा? नथिंग। कुछ तो बता हमें। देख, किसी से पंजे में पंजा ज़रूरी नहीं हर कोई जीत जाए, हो सकता तो इससे वैसे ज़्यादा ताकतवर हो, लेकिन इस खेल में तू हार गया। लेकिन इसी तरह से और किसी खेल में तू दूसरे किसी से हार जाएगा। मेरे यहाँ पर कोई इंटरनेशनल कुछ खेला हुआ है, कोई इंटरनेशनल कुछ खेला हुआ है, वो वज़न में तेरे से ऑलमोस्ट डबल है। तू उनसे कहीं ना कहीं पर तो जब गाड़ी खींचनी होगी, मुझे कुछ ये ट्रैक्टर खींचना होगा, तो तू पीछे रह जाएगा। कैसे करेगा वो खेल? कर लूँगा सर। यस, इतना कॉन्फिडेंस तो। एक बारी पवन से फिर पंजा लगाएगा? यस सर। इस बार हरा देगा? हाँ। चल पवन आ। चलो वापस जाओ। मैंने आज तक किसी को यहाँ पे 2 मौके नहीं दिए। देखा सर। तुझे लगता है अब समझ में आ गया तुझे ज़रूरत है थोड़ी सी और जान डालने की अपने शरीर में? है? माइक इसको दे, जा। तुझे लगता तूने राहुल को हरा दिया तो तू शेर हो गया आज? सिर्फ एक राहुल की बात नहीं है, आगे बहुत सारे मुझसे भी हैवी पार्टिसिपेट आएंगे जो मुझसे कम्पीट करेंगे, लेकिन मैं ये 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उन सबको मैं बीट कर दूँगा, क्योंकि ये मेरी ताकत मेरे मम्मी पापा हैं जो आज भगवान के पास हैं, उनकी दी हुई ताकत है। मैं उनका नाम लेके सब कुछ कर देता हूँ। थैंक यू बाबा। नाम तेरा भीमसेन है, दिखता तू नकुल सहदेव जैसा है। सर थोड़ा बस डाइट की थोड़ी कमी थी, गर्मियों में थोड़ा ढीला पड़ जाता हूँ, सर्दियों में फिर देखना कभी। क्या शौक है तेरे? शौक तो मेरे सर बहुत हैं। जैसे कि? जैसे मतलब कि कोई मुसीबत में फंसा हो, ये शौक नहीं है सर मेरे। मतलब कि खेल लिया, दौड़ लिया, मतलब कि मेरे को चैलेंजिंग शौक ज़्यादा पसंद है। जैसे कोई मुसीबत में फंस गया, जैसे पिछले बार हमारे यहाँ बाढ़ आ गई थी। तू बैटमैन है? बैटमैन कोई मुसीबत में आता है तो बैटमैन जो है उसकी मदद, सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन। नहीं सर, उस मौका वारदात पर मैं उस दिन मौजूद था सर।
अपने कोई शौक तो ये है नहीं क्रिकेट विकेट सर, गुल्ली डंडा अपन ने खेला है, कंचे खेल लिया अपन ने। तो ये लगता है कंचे को ओलंपिक्स में हिस्सा देना चाहिए? नो सर, मेरे हिसाब से तो नहीं। क्यों? क्योंकि सर ये तो मतलब कि बच्चों का खेल है, ज़्यादा आगे बढ़े तो जैसे मैं बड़ा हो गया, मैं बचपन में खेला, मैं बड़ा होकर नहीं खेल सकता क्योंकि ये मेरे को शोभा नहीं देगा। गुल्ली डंडा? ना ना ना, ओलंपिक में गुल्ली डंडा के काम था। क्यों? ना 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 ना, गुल्ली डंडा बिल्कुल क्रिकेट जैसा ही खेल है। ना ना ना, गुल्ली डंडे बॉल न पकड़ेगा मतलब कि हाथ में आ जाएगी बस सीधी, ठीक है। गुल्ली ने पकड़ेगा सीधी आँख में नहीं लगेगी, आँख खत्म हो जाएगी फिर। थैंक यू भीमसेन। थैंक यू सर। अंदर ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं रहा, आँख से आँख मिला कर बात करी, कोई डर वाली बात नहीं थी। जो दिल में था वो कह दिया, घर से कोई तैयारी करके नहीं आया था भाई, वो पूछा हो क्या होगा, वो भी बेचारा पक गया भीतर बैठा बैठा, टेंशन हो गया उसका, दिमाग पे माथे पे बट पड़ गया उसके। बाकी छोरा बढ़िया है, आस का बात करी, इसी कोई डरने वाली बात नहीं। मेरा नाम संदीप मलिक है, मैं जींद हरियाणा से आया हूँ। मैं फिजिकली और मेंटली तौर पर पूरी तरह से स्ट्रांग हूँ। मैं ही सीजन 2 का निडर का विजेता बनूंगा और तरुण सर को पूरी चेतावनी से कहता हूँ कि एक बार सामना हो जाए फिर देखते हैं क्या होगा। पानीपत किस लिए आया? सर निडर हूँ मैं। तुझे अंग्रेजी नहीं आती? वीक सर। इस बात पे शर्म भी आती है? हाँ जी। हेलो, हाउ डू यू? आई एम फाइन थैंक यू। हो गई अंग्रेजी, कहानी खत्म। इतनी सी बात नहीं आती बोलने। कभी झूठ नहीं बोला तूने? सर ऐसी कभी नौबत ही नहीं आई। निडर खेल इस तरीके का है कि यहाँ पर कई किस्म के झूठ सच बोलने पड़ते हैं खेल में बने रहने के लिए। ग्रुप बन जाते हैं। हाँ जी। और हर रोज ग्रुप टूटते हैं। मैं देखता था, अच्छा आज ये लड़का लड़की ये 5 लोगों का ग्रुप है, अगले दिन वो टूट जाता, उसमें से 3 लोग इधर वाले ग्रुप में आते थे, 2 किसी और ग्रुप में हो जाते थे। तू भी यही सब काम करेगा वहाँ जाएगा तो? नहीं सर, ये नहीं करूँगा। तो पहले राउंड में बाहर कर देंगे। सर जब तक मेरे को कॉन्फिडेंस है, जब तक मैं रह सकता हूँ तब तक मैं जरूर कोशिश करूँगा। क्यों कॉन्फिडेंस है तेरे में? खतरों से खेलना अच्छा लगता है, इसके लिए मैंने स्टडी भी छोड़ दी है। कौन से खतरों से खेलने के लिए? टूर ऑपरेटर हूँ, जो मतलब जो टूर लेके जाता हूँ तो उसमें मोस्टली एडवेंचर करवाते हैं। कहाँ पर करवाते हो एडवेंचर? कहीं भी, जैसे मनाली, कुल्लू मनाली हो गया। मनाली में कौन सी जगह जाते हैं? रोहतांग पास जाते हैं, स्काइटिंग वगैरह कराते हैं। उसके नीचे आते हैं भुंतर में रिवर राफ्टिंग करवाते हैं। तो तुम खुद करवाते हो ये सब चीज़ें? हाँ जी। है तो खूब किया हुआ तुमने? हाँ जी बिल्कुल सर। चल भाई, तूने सब किया हुआ तो फिर देख लेंगे तेरे को। ठीक है सर। चल बाय। थैंक यू। दारू पीते हो आप? ओकेजनली सर। पकड़े गए थे एक बार? हाँ, एक बार ज़्यादा हो गई थी तो रात को घर आया तो पापा को पता लग गया। फिर पिटाई हुई? हाँ, पिटाई भी हुई और खिंचाई भी हुई, दोनों ही हुआ। खिंचाई का तो प्रॉब्लम नहीं होता दोस्त, अगर मम्मी डैडी। एक्चुअली पापा जब डांटते हैं ना, वो पिटाई से भी ज़्यादा बुरा लगता है, वो हर्ट करता है। सॉरी बोल। सॉरी पापा। निडर में क्यों आना चाहते हो? सर निडर में इसलिए आना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे एडवेंचर तो है ही है और हर कोई ये सोचता है कि यहाँ पे एडवेंचर के लिए आएंगे, बट आई ऑल्सो लव टू मेक फ्रेंड्स। मैं कंपटीशन के साथ साथ दोस्त भी बनाना चाहता हूँ, और वो दोस्त जो कि सिलेक्ट होके आएंगे। दोस्त मुझे ये बता नहीं संदीप कि तू सिलेक्ट आगे होगा जाएगा कि नहीं, ये बात मैं तुझे अभी लिख कर दे देता हूँ कि जब तक तू इस शो में रहेगा तेरा ख़त्म होने तक एक भी दोस्त नहीं बचेगा। सबके सब छटे हुए बदमाश और गुंडे हो जाएंगे, तेरी नज़र में सबके सब दुश्मन होंगे, तेरा बस चलेगा, तू किसी को भी छुरा मार देगा। बाय द एंड ऑफ द शो ये होता है यहाँ पर, कोई किसी का दोस्त नहीं रहता, कोई भी किसी का भला नहीं सोचता, सब एक दूसरे को शो से निकालने की सोच रहे होते। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? यस है। मम्मी डैडी को पता? नहीं। यार इतने बड़े हो गए अभी तक बताया नहीं, शर्म आती है? आती है जी, बिल्कुल आती है। उसको कुछ बोलना है? आई विल नेवर चीट विद यू इन माई होल लाइफ, प्रॉमिस। वेरी नाइस संदीप, ये एक बहुत बड़ी हिम्मत की बात है, इस पे टिक के रहना। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलो थैंक यू संदीप। नमस्ते सर। तुम 100 मीटर की दौड़ में पहला स्थान प्राप्त कर चुके हो? यस सर। ओलंपिक वगैरह में जाना चाहते हैं? बिल्कुल ख्वाहिश है सर। अगर सोमवीर को इस शो में आगे लिया जाए तो सोमवीर और क्या क्या तैयारी करेगा? सर मैं पहले आपको बता दूं, लीडर सीजन 1 जब आया था तो मैंने जानबूझ उसमें एंट्री नहीं की क्योंकि मेरे को पता नहीं था ये क्या है, लेकिन जब शो आया MH1 पे मैंने देखा तो दिल किया मेरा भी कि ये मैं कर सकता हूँ। मैंने तैयारी की और मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ सर। तुमने देखा उसको, विक्रम सिंह को? यस सर। तुम्हें लगता है उससे बेटर कर पाओगे?
कोशिश कर सकते हैं सर। मेरे पास में विक्रम यहाँ है नहीं, वरना मैं एक एक को प्रूव करके दिखा दूं कि तुम सब लोग विक्रम के सामने कुछ नहीं हो। सर पहले मैं बताऊँ, आपने 100 मीटर का जिक्र किया, मैं एक बात आपको कह के जा रहा हूँ, जितने भी आपके कंटेस्टेंट दिल्ली जाएं, कहीं भी जाएं, 100 जाएं, 50 जाएं, अगर उनमें से एक भी कंटेस्टेंट 100 मीटर में मेरे से आगे निकल गया, उसी समय मैं वहाँ से छोड़ के वापस आ जाऊँगा। ऐसे ही हमारे पास में एक लड़का है जो आर्म रेसलिंग पंजा लगाता है, इंडिया की टीम में है। ऐसे ही मेरे पास में इंडिया कबड्डी टीम के भी 4 प्लेयर हैं इस बार, जूडो टीम के भी 2 प्लेयर हैं इस बार। तो तू तो अभी जूनियर नेशनल पर है, वो तो इंटरनेशनल खेलते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट, इंडिया की ही टीम में है वो लोग। तो समझ, इस चीज़ को मैं क्राइटेरिया नहीं बना सकता कि सोमवीर जो है वो 100 मीटर जो है मेरे पार्टिसिपेंट में सबसे तेज़ भागता है। मेरे पास में यहाँ पर 400 मीटर भागने वाले, 800 मीटर भागने वाले हैं 2 मिनट में, 2 मिनट 2 सेकंड, 2 मिनट 1 सेकंड। तू अगर दौड़ लगाता तुझे तो समझ में आ ही जाएगा कि 800 मीटर भी 2 मिनट 2 सेकंड में ख़त्म करना आसान नहीं है। सर इसके अलावा भी जो सीजन 1 में जो टास्क थे, उनकी सबकी मैंने तैयारी कर रखी है सर। इस बार अलग टास्क हुए तो कोशिश करेंगे सर। हाँ चल सोमवीर, कोशिश करते हैं कि अपन हमारी दोबारा मुलाकात हो। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ रोहित सिंह। यस सर। आगे लाइफ में क्या करना चाहते हो? एक्टिंग, मॉडलिंग? सर आई लव टू देखता हूँ मॉडल्स को, जैसे कि किस तरीके से वो एक बॉलीवुड लाइन में गए हैं, एक क्रेज बनता है सर टीवी देख के। कितनी बुरी तरह से एक्टिंग या मॉडलिंग करना चाहते हो? सर इस हद तक कि मैं उस कैरेक्टर में घुस जाऊँ, कि वो कैरेक्टर जो मुझे दिया जाए मैं उसमें इतना घुस जाऊँ सर कि मेरे को खाना पीना कुछ ना दिखे, बस उस कैरेक्टर में घुस जाऊँ सर। मैं ये इस हद तक जा सकता हूँ। क्या बहादुरी के काम किया आज तक भाई लाइफ में? सर बहादुरी के क्या, किसी को बचाया तो नहीं है डूबते हुए। खुद को डूबते हुए बचा लोगे? इतना तैरना आता है? हाँ इतना तैरना आता है सर। यार यहाँ पे थोड़ा सा वीक लग रहा है तू मेरे को इस शो के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि तू वीक है, मे बी यू आर अ स्ट्रॉन्ग लैड, लेकिन जिस तरीके का कंपटीशन है और जो आगे टास्क रहेंगी, थोड़ा सा पीछे रह जाएगा तू। नहीं सर, पीछे रहने के तो कभी सोचे नहीं, खैर आगे जाने के लिए आया हूँ और यही सोच के आया था, पॉजिटिव थिंकिंग से आया था। चाहता भी हूँ सर आगे जाके कुछ ऐसा करके दिखाऊँ जिससे मेरे घर वालों को मुझ पर इतना गर्व हो। थैंक यू रोहित। To want to prove myself that I can go for the extreme levels. I'm a आपको सबसे अधिक डर किस चीज़ से लगता है? बड़ी इस गल तो डर लग रहा है। डर लगता ही है। एक ऐसा झूठ अभी तक पकड़ा ना गया हो। हाँ कुड़ियाँ कहते हैं तू क्योंकि तू कुड़ियाँ नेड़े रहना, कुड़ियाँ नेड़े जा तक एक्टिंग कर दे हो, कर ही लेना। लोगों के आगे जानबूझ के प्रिटेंड कर दे तुसी। इट्स नथिंग लाइक मैं प्रिटेंड नहीं करता ना, मैं उन्हें शो करना चाहता, बस मैंने अच्छा लगता की होंदा तुसी अपने अपोजिट ਨੂੰ अट्रैक्ट कर लेंदे हो, लेकिन अपने सेम ਨੂੰ अपनी तरफ अट्रैक्ट ना। इट्स अ बेसिक गेम। टैलेंट है अभी ਤੁਹਾਨੂੰ क्यों लगता है कि तुसी इस साल ਦਾ ਨੀਡਰ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ अच्छे चैलेंज टेकर होने चाहिए ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈਗਾ। ਬੰਜੀ ਜੰਪਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਬੰਜੀ ਜੰਪਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। कितनी हाइट तो? 1000 फीट्स। 1000 फीट तो? या बाय ग्लाइडर। थैंक यू शरीफ। थैंक यू सर। इसी के साथ मुकम्मल होता है हमारा ऑडिशन राउंड। अमृतसर, लुधियाना, चंडीगढ़ और आज पानीपत। क्या ख्याल है आपका? कहाँ के सूरमा सबसे अच्छे हैं? कहाँ की लड़कियां सबसे तगड़ी हैं, सबसे बहादुर और जांबाज हैं? वेल, हम सबके अपने अपने ख्याल हैं, अपने अपने अंदाज हैं। अब इन सब से मुलाकात होगी हमारे पहले राउंड के मुकाबलों में, जो हम दिल्ली में करेंगे। तब तक के लिए आप सबसे अलविदा लेता हूं, लेकिन याद रखिए अगली बार जब मिलेंगे तो इन ऑडिशन राउंड्स में से छांटे हुए उन नौजवानों और हसीनाओं के साथ मिलेंगे जो उस जंग के लिए लड़ेंगे एक दूसरे से, जिसका नाम है निडर। डर के आगे जीत है।